गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 18th ऑफ अगस्त 2023 और डे है आज फ्राइडे। तो आप सभी को पता है कि अभी जो वो काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण जो वो स्कूल जो वो अभी ओपन नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे रोड जो वो अभी ब्लॉक हैं, तो बसें नहीं जा सकती। तो इसलिए जो वो जब तक स्कूल जो वो ओपन नहीं हो जाते, रोड जो वो अच्छे से क्लियर नहीं हो जाते, तब तक जो वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, या तो आपको वीडियोस मिलती रहेगी और आपको होमवर्क मिलता रहेगा। आप जो वो होमवर्क जो वो शाम को 3-4 बजे से पहले पहले जो वो सेंड करिए। तो पिछले कल जब वो आपका जो होमवर्क था, वो था कि 3 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहला ही दिन था, तो इसलिए जो वो मैंने ज़्यादा कुछ दिया नहीं। बिल्कुल सिंपल सा था। आपके FA2 एग्ज़ाम भी जो वो शुरू होने वाले हैं, इसलिए हम लोग जो वो रिवीजन ही करेंगे। जब तक जो वो आपके FA2 एग्ज़ाम नहीं हो जाते, तब तक हम रिवीजन करेंगे। आपके सिलेबस में से कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो वो हम लोग उठाएँगे डेली। तो जैसे पिछले कल मैंने आपको 3 फिलअप्स दिए थे। आपको बोला था कि इसको जो वो फिल करिए अच्छे से। देखिए, आपको जो वो इनको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। जैसे जो भी 3 क्वेश्चन है, आपको जैसे 0-0 आपको हर एक नंबर में जो वो दिखाई दे रही है। जो भी आपके जिनका भी प्रोडक्ट आपने निकालना है, 0-0 दिखाई दे रही है लास्ट में। तो आपको क्या करना होता है कि 0 को छोड़ करके जो भी दूसरे नंबर बचते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे 0 को छोड़िए, यहाँ पे 0 को छोड़िए, तो 5 को 5 से कर लीजिए। 5 5 जा 25, ठीक है? तो इसको लिख दो यहाँ पे, फिर 0 को उसके बाद चिपका दो। कितनी जीरो चिपकानी? जितनी आपने छोड़ी थी। एक यहाँ से छोड़ी थी, एक यहाँ से, तो 2 जीरो इसके साथ चिपका दो, आपका आंसर आ गया। तो कुछ इस तरह से आपको इस ट्रिक से जो वो इन क्वेश्चन को करना था। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क भेज दिया है। कुछ एक बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क अभी नहीं भेजा है। तो पिछले कल का था जो मैं अभी बता रहा हूँ, जिसने पिछले कल वाला होमवर्क नहीं किया है, वो जो वो आज इसको भेजें, और आज का जो होमवर्क होगा वो जो वो मैं अभी आपको इसके बाद बताने वाला हूँ। आपको 0 को छोड़ना है, 2 जीरो छोड़ दी, 2 जीरो यहाँ से छोड़ दी, मतलब कि 4 जीरो आपने लास्ट में चिपका देनी है। 2 3 4 वो मैंने पहले ही लगा ली। अब 21 है, यहाँ पे 2 है। 21 2 सा होता है 42, तो 42 लिखिए और आपका आंसर आ गया। फिर आप इंडियन नंबर सिस्टम में जो वो यहाँ पे कॉमर्स लगा सकते हैं, 3 के बाद 2 छोड़ के, तो ये बन गया 4,20,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ए सिंपल था। 4 3 जा 12 होता है। 3 जीरो यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, टोटल 5 जीरो चिपका दो। 1 2 3 4 5, और 5 जीरो होती है हमारी 1 लाख में, तो टे बन गया 12 लाख। ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम में जब आप कॉमर्स लगी, फिर आपको रीड करना भी ये आना चाहिए। तो ये तो हमारा कल का होमवर्क था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी कि करना कैसे है। आज के हमारे क्वेश्चन है मल्टीपल और फैक्टर से रिलेटेड। पहले समझते हैं मल्टीपल जो वो होते क्या हैं, उसको समझते हैं। फिर जो मैं आपको 2 MCQ जो वो आपको आज देने वाला हूँ, उनको जो आप पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद जो आप इन 2 MCQs को जो वो करिए। यही आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। मल्टीपल्स का मतलब होता है, जैसे मैं लिखूँ मल्टीपल, आपको पूछा जाए कि मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 3, तो आप क्या करिए, आपको टेबल पढ़ना है 3 का। वही 3 के मल्टीपल है जो 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा 24। तो ये जो वो खत्म नहीं होंगे, लास्ट में इनफाइनाइट लिख दो कि नॉट डिफाइंड तक जा रहा है। ठीक है। लास्ट नंबर हमें नहीं पता, अनंत, अनगिनत, ठीक है, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं सिंबल को। ठीक है। इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसने ऐसा नहीं बोला कि 4 लिखो या 5 लिखो, फर्स्ट 5 लिखो। फर्स्ट 5 बोलता तो यहाँ तक लिखते 15 तक, 3 5 से 15 तक। अगर फर्स्ट 3 बोलता तो यहाँ पे 9 तक हम लिखते। ठीक है। जितने बोलता उतने हम लोग लिख लेंगे। फर्स्ट 10 बोलता तो 3 10 या 30 जो वो हमारा लास्ट होता। अब बात यह है कि आपको यहाँ से क्या सीखना है। अब आपको मल्टीपल का तो पता लग गया कि मल्टीपल जो वो होते क्या हैं, लेकिन आप यहाँ सीखिए कि सबसे पहला मल्टीपल वो खुद ही है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 3 का जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, वो जो वो क्या है, वो 3 ही होगा। मतलब वो इटसेल्फ, वो खुद ही होगा। ठीक है। तो आपको पूछे कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज इटसेल्फ, वो खुद ही होगा। क्या आपको ग्रेटेस्ट मल्टीपल पता है? नो। तो ग्रेटेस्ट मल्टीपल तो कोई आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है। हाँ, ऐसे पूछा जा सकता है कि फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3, तो 5 3 जा 15, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो ये तो मैंने बताया आपको मल्टीपल्स के बारे में कि क्या होता है मल्टीपल। एक बार छोटा सा फैक्टर के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 5, आप सभी को पता है 3 5 जो होता है 15। ठीक है। तो 15 जो वो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट है। अगर मैं 3 और 5 को बोलूँ कि 3 और 5 15 के क्या हैं, तो ये जो वो इसके फैक्टर हैं। अब फैक्टर और मल्टीपल में रिलेशन देखिए आप। फैक्टर जो वो उस नंबर से हमेशा छोटे होंगे। हाँ,
15 का फैक्टर 15 भी हो सकता है, लेकिन 15 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है। जब आप 15 के जो फैक्टर लिखेंगे, जैसे मैं फैक्टर ऑफ 15 लिख रहा हूँ, तो 15 के फैक्टर हो गए, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर। 1 जो वो सबसे छोटा फैक्टर होगा हर किसी नंबर का। 1 के बाद जो वो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 भी हो गया, 3 5 जब 15 होता है तो 5 भी आ गया, 5 के बाद 15 आ जाएगा। तो ये जो 4 हैं, ये जो वो 15 के फैक्टर हैं। अब बात ये है कि फैक्टर होते क्या हैं? फैक्टर वो नंबर होते हैं किसी भी नंबर के, जैसे 15 के फैक्टर 4 हैं हमारे पास, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 तो होगा ही, वो खुद भी होगा, लेकिन वो खुद जो वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दो बातें फैक्टर में से सीखी। फैक्टर जो वो नंबर होंगे जिनसे जो वो 15 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब कि एग्जैक्टली डिविजिबल वो हो जाएगा। एक और बात हमने यहाँ से सीखी कि सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद ही होगा, उससे बड़े फैक्टर जो वो नहीं पॉसिबल है। जी, जैसे 15 के 15 से ज़्यादा फैक्टर, 15 से बड़ा कोई फैक्टर इसका नहीं हो सकता। और 1 जो वो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो हर किसी का ही होगा। और एक और बात अगर सीखी आपने, तो ये सीखी कि दो फैक्टर तो हर किसी के होते ही हैं, एक 1 एंड एक इटसेल्फ। एक और बात सीख लीजिए कि जब किसी नंबर के दो ही फैक्टर हों, उनको हम प्राइम नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। फैक्टर भी आपको पता होने चाहिए और मल्टीपल का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आज वो सिंपल सी बातें थी। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। आज का हमारा होमवर्क क्या है? आज का आपका होमवर्क है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट अ फैक्टर ऑफ 8। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने देखिए क्या बोला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो वो मल्टीपल ऑफ 2 है। अब मल्टीपल ऑफ 2 देखिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है। सारे ही तो मल्टीपल ऑफ 2 हैं, लेकिन इसने बोला परंतु बट नॉट अ फैक्टर ऑफ 8। मतलब कि अगर मैं उस नंबर ऐसा मल्टीपल देखिए जिसको मैं 8 जिससे मैं 8 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। यही तो था फैक्टर का मतलब। अब देखिए 2 का टेबल पढ़िए, क्या 2 के टेबल में 8 आता है? तो आता है तो इसका फैक्टर है, तो ये तो नहीं होने वाला। 8 के टेबल में 8 ही आता है तो ये भी होगा। ठीक है, 4 के टेबल में 4 भी आता है तो ये भी होगा। ठीक है, 6 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो 6 जो वो 2 का मल्टीपल तो है, लेकिन 8 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 के टेबल में 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। डी थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन इज द राइट आंसर। तो कुछ इस तरह से आप इसको करिए। यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया है। अगले वाला जो क्वेश्चन है उसका मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो आपको खुद करना है। आपको क्वेश्चन लिखना है, ऑप्शन भी लिखिए, फिर जो उसके आगे जैसे टिक कर लीजिए। जैसे मान लो इसका आंसर जो वो हमारा लास्ट था, तो इसके आगे ऐसे टिक कर लीजिए कि ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे नंबरिंग दे दीजिए, कुछ 2 और यहाँ पे पिछले वाले में 1 दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑड वन आउट। मतलब कि ऑड कौन सा लग रहा है। अब क्योंकि आपको मल्टीपल आपने पढ़ा है, तो क्यों ना आप मल्टीपल चेक कर लो कि क्या एक किसी एक के ही मल्टीपल है। तो अब देखिए 26 किसका मल्टीपल है? 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है। तो अब देखिए इन चारों में से जो वो 13 का मल्टीपल कौन सा नहीं है, वो जो आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। आप बताइए कि कौन सा जो वो 13 का मल्टीपल नहीं है। हिंट मैंने दे दिया है, इन चारों में से कोई एक आंसर जो वो होने वाला है, वो आप खुद पता करिए। तो ये है आज के लिए आपका होमवर्क। इन दोनों क्वेश्चन को जो आप होमवर्क फिर कॉपी पे लिखिए अच्छे से। नहीं पता चलेगा तो आप पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो पिछले कल वाला होमवर्क था जिसने जो वो नहीं भेजा है, वो भी आज वो भेजें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।